राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका कंप्लीट क्लास 11th मैथ्स का बैच में आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसके पहले एक्सरसाइज सारे कॉन्सेप्ट्स को कर लिया था। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में बस एक एक्सरसाइज और है, वो भी मिसलेनियस के नाम से। आज हम उस एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हमें एक आपका आर्गन प्लेन का कॉन्सेप्ट समझना है, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। है नहीं उसमें कुछ, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे प्लेन हम लोग एक्स वाई प्लेन पे आप नंबर ड्रा करते आ रहे थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसी को आपको एक्स वाई एक्सिस पर ही ड्रा कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म को। तो हम जो एक्स एक्सिस वहाँ बोल रहे थे उसे यहाँ रियल एक्सिस कहेंगे, वाई एक्सिस को यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको ट्रिग्नोमेट्री की पाठशाला पे मिलेगी, जहाँ आप लोग को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो आइए अपने इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो एक एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की बच रही है उसे करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? आर्गन प्लेन। ठीक है साथियों, तो आर्गन प्लेन में कुछ खास नहीं होता, बस क्या होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाए जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आपका a है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया क्या है आपका b है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आपका a कामा b है, ठीक है, तो इस एक्सिस को जो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस थी, तो यहाँ पर x एक्सिस को क्या कह देते हैं हम? रियल एक्सिस, और y एक्सिस को क्या कह देते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पे दिखा देते हैं, इस प्लेन पे या इस पे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? आपका आर्गन प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी पॉइंट लेके किसी भी चीज को यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, इसके कॉन्जुगेट की बात करें, तो मान लीजिए x पर a ही है, ठीक है, x पर a ही है, और y का क्या होगा? माइनस b। तो माइनस b यहाँ कहीं मिल जाएगा, मतलब यहाँ कहीं मिल जाएगा, a कामा माइनस का b। ठीक है, तो ये चीज क्या बनेगा? यहाँ का बनेगा। तो इसका अगर वो देखा जाए तो एक ये और ये, मतलब ये क्या करते हैं? आपस में एक कॉन्जुगेट की तरह पेयर दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है इसका? z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा। तो वहाँ पे आपका a और b भी दिखा दिया गया है, और a माइनस का b भी दिखा दिया गया, तब कि आपका z भी दिखा दिया गया प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b भी दिखा दिया। दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। ठीक है, तो डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया साथियों? तो आइए, मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी, ये कौन सी है? मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें आपके 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं, तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, इवेल्युएट आयोटा की पावर 18। पहला क्वेश्चन क्या है? आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 इसका होल क्यूब। ठीक है, ये चीज हमसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है, इवेल्युएट करने के लिए। अब यहाँ से हमने आयोटास की जो भी वैल्यूज देखी थी, वहां पे हमने क्या देखा था कि अगर आयोटा की पावर 4 मल्टीपल्स है तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती थी? 1। ये चीजें हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो 4 के मल्टीपल में आयोटा की पावर 18 हम कहाँ से जा सकते हैं? 4 4 जा 16, तो कितना बचेगा? 2। तो मतलब यहाँ पे 4 4 जा 16 तक तो 1 हो जाएगा, और बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम? आयोटा स्क्वायर प्लस
ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो आयोटा 1 की पावर 25 क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये तो 1 ही हो गया। और 1 की पावर 25 क्या होगा, आयोटा की पावर 25 क्या होगा, 4 6 24, 6 के मल्टीपल 24 तक हमें 1 मिल गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आयोटा, और इसका क्या हो गया होल क्यूब। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस की आयोटा, इसका हो गया क्या होल क्यूब। अब इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू में -1 माइनस का आयोटा, या फिर आप सीधा होल क्यूब खोल दीजिए, या आप स्क्वायर खोल के क्या करें होल क्यूब मतलब फिर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर स्क्वायर खोलते हैं स्क्वायर आसान पड़ेगा, तो आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि तो माइनस का ऑलरेडी है, तो ये -1 और माइनस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ क्या है 1 माइनस का आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या होगा 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, तो 1 प्लस 1 यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा, मतलब मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 1 और एक आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, और इधर प्लस का 2 आयोटा, और इधर 1 माइनस का आयोटा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 2 आयोटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो 2 आयोटा में 1 में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 2 आयोटा, और इसमें मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 और -1 प्लस 1 तो 2 आयोटा प्लस 2, अच्छा है आप ऐसे 2 कॉमन करें तो आयोटा प्लस 1 आंसर आएगा। मिस्टेक है हो जाए बार बार, यहाँ पर भी तो माइनस था क्योंकि माइनस और माइनस आयोटा है, तो ये भी माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस का 2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, तो -2 आयोटा ऐसे आप 2 -2 आयोटा, देखिए प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देखिए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करिएगा, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है, Z1 Z2 प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 माइनस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे आइए हम करके देखते हैं। सॉल्यूशन लेट करते हैं Z1 Z2 को कुछ, क्योंकि जब तक हम Z1 Z2 को मानेंगे नहीं तब तक हम किससे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए लेट करते हैं Z1 इक्वल टू क्या A प्लस आयोटा B, Z2 इक्वल टू क्या C प्लस आयोटा D। अब यहाँ से रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है A, ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है C, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है B, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है D, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें यही चीज फॉर्म में करना है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2 करो, यहाँ से क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2, तो यानी कि A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई होगा C प्लस आयोटा D के साथ, तो AC प्लस आयोटा AD, ठीक है, A का C में हुआ A का D में हुआ, प्लस आयोटा BC और प्लस आयोटा स्क्वायर BD, ठीक है। तो AC यहाँ पे है ये आयोटा स्क्वायर BD, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, यानी AC माइनस BD, AC माइनस BD, यहाँ से आयोटा बाहर ले लेंगे तो प्लस आयोटा AD प्लस BC, ठीक है। ये क्या हो गया Z1 इंटू Z2। अब यहाँ से हम रियल पार्ट ले लें Z1 Z2 की, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यहाँ से इसका रियल पार्ट क्या होगा AC माइनस का BD, ये तो होगा। अब आइए इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या आया है AC माइनस का BD। तो आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, A क्या है, A है रियल पार्ट ऑफ Z1, क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1, C क्या है C है रियल पार्ट ऑफ Z2, क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस B क्या है B है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, D क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यही प्रूफ करना था, रियल Z1 Z2 माइनस Z2, तो यही आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कब हम किस चीज का यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा, क्या कह रहा है 1/1 माइनस 4 आयोटा, माइनस 2/1 प्लस आयोटा, माइनस 2/1 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा,
3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। कह रहा है टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में करना है। इसको हमें रिड्यूस करके किस फॉर्म में लेकर आना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। 1 माइनस 4 आयोटा है तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस के साथ है तो -2 और माइनस माइनस प्लस का 8 आयोटा। ये ऐसे 3 माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और प्लस का 9 आयोटा अपॉन में, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा और माइनस का 4 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये 4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये +4 क्या होगा 1 इसके साथ जोड़ के प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या होगा, ये प्लस का 4 बनेगा यहाँ से। ठीक है, प्लस का 4 बनेगा, और ये +1 का 1 है तो ये प्लस का 5 करेगा। ठीक है, तो प्लस का 5 हो गया, और आयोटा -4 आयोटा क्या होगा माइनस का 3 आयोटा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 5 माइनस 3 आयोटा। 5 माइनस 3 आयोटा यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 5 माइनस का 3 आयोटा। अब हम एक चीज तो कर सकते हैं कि इनको दोनों को अलग अलग कर दें, या अगर यही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो लिख सकता है। आइए यहीं पर एक कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, थोड़ा सा आसान बनेगा। ब्रैकेट खोलने में थोड़ा सा बाद में फंस रहा है। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 + 4 आयोटा ऊपर जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस 4 आयोटा 1 + 4 आयोटा क्या हो जाएगा a² - b², तो 1 का स्क्वायर और a² - b², -4 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस का 4, चलो लिख देते हैं पूरा में कैसे है, माइनस में 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ठीक इधर करेंगे -2, इधर है 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर, और इधर जाएगा 1 माइनस आयोटा। फिर जब हम इसको यहाँ पे खोलेंगे तो क्या 1 + 4 आयोटा अपॉन में क्या होगा 1 + 4 17, क्योंकि 4 का 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 + 16 17 हो गया, और -2 आयोटा अपॉन में यहाँ क्या हो गया आयोटा स्क्वायर -1 -1 + 2। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 34 आ गया, एलसीएम 34 आ गया, तो 2 + 8 आयोटा और -17 34 और माइनस प्लस 34 आयोटा। ठीक है, इसे सॉल्व आउट करेंगे यहाँ से, तो 34 और 8 कितना होगा 34 × 2 42, 42 आयोटा, 34 42 और 34 हो गया 32, माइनस में 32 आयोटा अपॉन में 34। इसी को अलग अलग लिख दें, एक सेकेंड, 34 - 32 ना, अगर इसी को अलग अलग लिख दें तो क्या होगा 32 माइनस का 16 अपॉन में 17 प्लस में 42 को कितना होगा 26 अपॉन में 17 आयोटा। ये तो आपका क्या आ गया, ये वाला ब्रैकेट आ गया सॉल्व करके। तो ना 21 दूना 42 ना, तो 21, ये क्या आ गया साथियों, ये आपका ये वाला ब्रैकेट आ गया सॉल्व करके। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो चलो इसको तो अभी यहाँ तक ऐसे ही ले आते हैं। इसका क्या करें, इसका भी कंजुगेट कर देते हैं, तो 3 - 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, और यहाँ पर 5 माइनस आयोटा, और यहाँ से 5 माइनस आयोटा, नीचे तो हो जाएगा क्या 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर,
और ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 माइनस का 3 आयोटा, 4 5 जा 20 माइनस 20 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस आयोटा स्क्वायर कितना तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस ये हो जाएगा 26 होगा। और इधर देखें हम तो 20 3 23 और ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 तो -4, तो यहाँ से 15 में से हो जाएगा 11 और यहाँ -23 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका ये 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन में 26। ठीक है, ये यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आ गया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको अलग अलग में लिखना है तो अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा 11/26 और माइनस आयोटा 23/26। ठीक है, अब रियल पार्ट्स का रियल पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स का इमेजिनरी पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो कुछ कितना बन जाएगा अप्रॉक्स में। सॉल्व करेंगे 307/442 प्लस 599/442 आयोटा, ये बनेगा लास्ट में। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो पूरा आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका ए प्लस आयोटा भी कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, करने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। नोट हो गया साथियों? तो आज की क्लास में इतना रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो इनकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल आईटी पाठशाला से ले लेंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा कैलकुलेशन है, आप यहाँ से कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।